मोदी जी कहते हैं संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बनाऊं। मोदी जी आप भूल रहे हैं, संविधान की वजह से प्रधानमंत्री ही नहीं बने, पूरे देश के अंदर जितने भी मोदी लोग हैं, आपकी बरादरी के लोग, उनको धन संपत्ति रखने का अधिकार भी संविधान की वजह से मिला है। आप वहाँ पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री क्या नाम है, राष्ट्रपति महोदय, वो वहाँ पर हैं, वो भी संविधान की वजह से आज यहाँ पर बनना इनकी औकात नहीं थी किसी की भी। मोदी जी आप भूल रहे हैं कि आप संविधान की बदौलत हैं, आपको पूरी ताकत के साथ में संविधान को लागू करना चाहिए। जो बाबा साहब ने अंदेशा पहले ही बोल दिया था कि संविधान लागू नहीं करेंगे। तो मोदी जी अगर आप चाहते हैं सही तरीके से देश की तरक्की, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करना चाहिए और संविधान की वजह से ये देश चल सकता है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं यदि सरकार के पास में 2/3 का समर्थन हो तो वो संविधान बदल सकती है सरकार। जी अभी मैं उन लोगों से कहना था, आपने हमारे 131 नालायक लोग बैठे हुए हैं, मात्र 46 लोग अगर इस सरकार में हट जाएं, इस्तीफा दे दें, तो 2 मिनट में सरकार खत्म हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन वो निकम्मे लोग, वो लोग ज्वाइंट इलेक्टोरेट की देन है, जो यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र लागू उसकी देन है, सेपरेट इलेक्टोरेट लागू नहीं हुआ। और आज उन्हीं की वजह से पहली बार बाबा साहब को बाबा साहब के असिस्टेंट द्वारा हरा दिया गया, 2 बार हराया, मूल इलेक्शन में हराया, बाई इलेक्शन में हराया, और फिर से बाबा साहब पर एहसान करने के लिए उनको राज्यसभा भेजा। मतलब देखिए, पहला खूंटा ठोकते हैं फिर उसे निकालते हैं, इन लोगों की ये पॉलिसियां हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो आज पूरे जन आंदोलन फैलाए, जन क्रांति ही, एक दिन क्रांति होगी लिख लेना, और ये सरकार ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। चंद्रवीर जी, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, आप क्या महसूस करते हैं? संविधान कितना लागू हुआ है हमारे देश में? संविधान लागू, ये आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। संविधान कितना लागू हुआ है? संविधान आज इतने 70 साल 60 साल बाद आज़ाद हो जाने के बाद भी आज तक संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं किया, और लागू करना तो दूर की बात है, संविधान को ख़त्म भी कर रहे हैं ये लोग, जो है धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। अभी एक ओबराय नाम के सेक्रेटरी का, जो भारत सरकार में सेक्रेटरी है, उसका मैसेज आया, उसने लिखा और कहा भी कि संविधान को बदलने का उसने प्लान है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपने जो बात बोल दी है कि कितना लागू हुआ है। पहले तो लागू ही नहीं हुआ ढंग से, और जो लागू हुआ है वो चलाया भी नहीं जा रहा, और चलाने वाली बात है उसमें से भी क्या नाम है, धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं। इनका पूरा षड्यंत्र है 2024 तक, इस 2025 में हेड के बाद जयंती कर 100 वर्ष पूरे हो जाने के बाद, आरएसएस की स्थापना के बाद, ये संविधान को ख़त्म करके पूरा अपना नया संविधान लागू करने के पूरे प्लान में हैं। तो इसलिए लागू तो दूर की बात है, अभी क्या नाम है, ये पूरी तरह से उसको कहना चला भी नहीं पा रहे हैं। कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि संविधान खत्म किया जाएगा या हटाया जाएगा, या आपके साथ बहुजनों के साथ में षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल षड्यंत्र है। हर आए दिन इनके एमपी एमएलए, एक साउथ इंडिया का एमपी था, उसका बयान आया, सेक्रेटरी जो भारत सरकार में सेक्रेटरी है उसका बयान आया, कितनी बड़ी बात है ये, मतलब जी विवेक ओबराय, उसका मैसेज आता है, मतलब ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। उसके बावजूद भी, और ऐसे इस संविधान की धज्जियां उड़ाई गई पार्लियामेंट के अंदर, एक आदमी नरेंद्र मोदी जी के उपस्थित होने के बाद भी, और वहां पर वो भयंकर तरीके से गाली गलौज करता है विधुड़ी को, तो ये उनके सामने धज्जी उड़ाई। वो गाली गलौज उस विधायक ने, एमपी ने नहीं की थी, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी, क्योंकि उनके सामने अभी तक वो न बर्खास्त हुआ न उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। तो ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। 15 अगस्त को भी कहा गया था कि संविधान बदलने का समय आ गया है, विवेक ओबराय ने कहा था, जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। जी करना करिए, कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं। ये हम बाबा साहब के आज पूरी देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इंटरनेशनली नेशनली गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये बाबा साहब का संविधान फैल चुका है, विचारधारा फैल चुकी है। ये उससे व्याकुल हो रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं। आज ये लोग जो क्या नाम है भयंकर तरीके से विचलित हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लगे हुए हैं कि किसी की तरह जल्दी से जल्दी संविधान को, ये षड्यंत्र के तहत संविधान में हर रोज संविधान संशोधन कर रहे हैं। जब मंडल आयोग पारित हुआ था ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए और एससी के लिए, उच्च शिक्षा में आरक्षण 90 के दशक में पारित हुआ, ओबीसी के 2006 में 2003 में हुआ। तो जैसे ही ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, उसके तुरंत बाद पहली बार सरकारी नियुक्तियों को, सरकारी नौकरियों खत्म करके उसकी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर पहली बार संविदा लॉन्च हुई, और वो कांग्रेस के टाइम हुई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दोनों पार्टियां एक ही हैं, और ये खत्म करने का प्लान कर रही हैं। मेरे भाइयों से, बंधुओं से, सब लोगों से, समाज के लोगों से, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों से आज की डेट में मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को काटा जा रहा है। अभी रेड्डी कमीशन देख लीजिएगा, वो कोठारी कमीशन देख लीजिएगा,
और आए दिन लोगों की हत्या कर रही हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 6 गुना किसानों की हत्याएं बढ़ गई हैं मात्र पिछले 6.5-7 साल के अंदर। ये कौन लोग जो संविधान खत्म करने की बात करते हैं? एक ही लोग हैं, वो अपना वर्चस्व काम कर रहे हैं, मात्र 3-3.5%। वो विदेशी हैं, ये डीएनए के आधार पर साबित हो चुका है। और उनका पूरा मकसद है कि किसी के साथ चाहे वो गोलवलकर ले लो, चाहे क्या नाम एहसन मुखर्जी ले लो, चाहे हेडगेवार ले लो, चाहे तिलक ले लो, चाहे कोई भी ले लो, ये मुट्ठी भर लोग यहाँ पर येन प्रकारेण जो पिछले कई हजार साल से अपनी शासन सत्ता कायम कर रखी थी, अब वो फिर से यहाँ पर कायम करना चाहते हैं। और यही उनका मकसद है। गोलवलकर ने क्लियर लिखा है अपनी किताब में बंच ऑफ थॉट्स में, पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर हमारा मकसद है। वो लोग जो बाहर से आए हुए बता रहे हैं, एक पुरोहित नाम का कर्नल पुरोहित आर्मी में ऑफिसर था, वो बालघाट पर 5000 मनुवादी लोगों को कैडर दे रहा था। तो उसने कहा था कि जन्म ये भूमि हमारी नहीं है, हमें यहाँ पर अपनी व्यवस्था कैसे कायम करनी है, उसके लिए वो कैडर दे रहा था, जिसके एवज में हमारे हेमंत करकरे साहब को मार दिया गया। हेमंत करकरे साहब को मार दिया गया, हत्या कर दी गई। जब सिखों को मारा गया तो सिख क्या नाम है प्रेसिडेंट बनाया गया ज्ञानी जैल सिंह। और जैसे मुसलमानों को मारा गया, जब क्या नाम गोधरा कांड हुआ गुजरात में हुआ, तो एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाया गया। ये इसके रेस्पेक्ट में ये काम करते हैं जिसे पता नहीं चल पाए। अभी 2017 आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, उसका बहुत अच्छा उत्तर दे रहा हूँ मैं, इससे मैं तो उत्तर नहीं सकता। 2017 में राइट टू प्राइवेसी नाम का क्या नाम है एक्ट इन्होंने पारित किया था। इधर राइट टू प्राइवेसी एक्ट पारित कर रहे हैं और इधर क्या नाम है देश के अंदर 500 मोबाइलों पर वायरस डाला गया। उनकी क्या नाम है गुप्त सूचनाएं, उनका क्या नाम है उनको फोनों को हैक किया गया, जिसमें राहुल गांधी भी था, बहुत सारे लोग थे। और एक मोबाइल में एक वायरस इंस्टॉल करने के 4 करोड़ रुपए लगते हैं, पेगासस वायरस। तो इधर राइट टू प्राइवेसी लागू कर रहे हैं ये, मतलब अपने आर्टिकल 21 संविधान में कहता है राइट टू प्राइवेसी, और इधर क्या नाम है वायरस डाल रहे हैं, ये मतलब जिससे लोगों को पता न चल पाए, भ्रम पैदा हो जाए। तो ये संविधान में मूर्ति बाबा साहब की मूर्ति भी लगाएंगे और इधर क्या नाम है संविधान को खत्म भी करेंगे। ये दोनों बातें की हैं। लेकिन 5 साल पहले जंतर मंतर पर ही यहीं पर संविधान की कॉपी जलाई गई थी 2018 में। जी, संविधान ये बेखौफ ये काम कर रहे हैं, ये मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग ये चाहते नहीं है। खुद क्या नाम है हेडगेवार ने जब यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइजी आया लिथियम कमेटी के द्वारा, यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइजी वयस्क मताधिकार वोट डालने का अधिकार बाबा साहब बड़ी मुश्किल से विदेश से लेके आए, तो उसके खिलाफ यहाँ पर हेडगेवार ने स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ केवल पढ़े लिखे लोगों को ही क्या नाम वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। ये हेडगेवार की औलादे हैं, ये वही हेडगेवार है जिसने आरएसएस की स्थापना करी, और ये वही लोग हैं जो आज यहाँ पर, तो ये लोग जो है संविधान की प्रतियां इसीलिए जला रहे हैं। लेकिन हमारे लोग आज यहाँ पूरे देश के अंदर क्रांति मच चुकी है, विचारों की क्रांति मच चुकी है पूरे तरीके से। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर हैं, पूरे देश के अंदर आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर क्रांति आएगी, ये लिख लेना आप। लेकिन अनंत हेगड़े जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था कि संविधान बदलने आए हैं हम केंद्र में। हाँ, अभी वो हेगड़े चले गए इस दुनिया से, वो कहे थे दुनिया से चले गए, वो जाएंगे, वो कह रहे हैं हम संविधान बदल। मैं कह तो रहा हूँ ओबराय हो, हेगड़े हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों की मंसूबे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं मेरा भाइयों से, SC ST OBC हर जाति बिरादरी धर्म से, सिखों से, सरदारों से, मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से। आप तमिलनाडु में देख लीजिएगा स्टालिन में आज कितनी बेहतरीन तरह सरकार वहाँ चल रही है। अभी देखिए तेलंगाना में कितना जबरदस्त आंदोलन हुआ है। अभी MP और राजस्थान में पूरी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट है, 3 तारीख को देख लेना। ये सरकार सब तरह से खत्म पाएगी, चारों कोने तक पाएगी, लिख लेना। और ये होगा। अनंत हेगड़े तुम फिक्र न करो, हम संविधान कोने कोने में कण कण में लागू कर देंगे। संविधान लागू होने से दरअसल मेन क्या है, यहाँ पे मेन स्ट्रीम जो मामला है ना, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे क्या नाम है पार्टियों में हो, हर पार्टी में, हर सरकारी नौकरी में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर डायरेक्टरशिप में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर प्राइवेट कंपनी में, सब जगह एक ही मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं। तो वो लोग किसी भी कीमत में चाहते नहीं है। मेन पॉलिसियाँ वही बनाते हैं, मेन पॉलिसियाँ, मेन स्कीम, मेन प्लानिंग, सारी चीज़ें वही करते हैं। आज तो मोदी जी के हाथ में तो कठपुतली हैं, वो तो नमूने हैं उन लोगों के। मेन टारगेट, मेन रिमोट तो किसी और के हाथ में, और वो लोग नहीं चाहते हैं काम करना। यदि संविधान नहीं होता तो SC ST की क्या हालत होती? संविधान नहीं होता तो SC ST लोग वही लोग होते जो 4000 साल से चलता चला रहा था, कीड़े मकोड़े। पहली बार यहाँ पर संपत्ति रखने का अधिकार मिला अंग्रेजों के टाइम में, अंग्रेजों ने कपड़े पहनने का अधिकार दिया। पहली बार लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पर पढ़ने का अधिकार दिलवाया। हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था। SC ST OBC जो OBC लोग हैं वो शूद्र लोग हैं, उससे नीचे अछूत लोग हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। और न क्या नाम संपत्ति रखने का अधिकार था। वो लोग तो सिर्फ कमाते थे औरों के लिए, उनके लिए सेवा करते थे, उन्हीं का वो
अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, उनके सब काम सिर्फ सेवा करना था, ब्राह्मणों सेवा करना था, क्षत्रिय सेवा करना था, ये कम था। तो ये सब कुछ जो मिला है आज संविधान हमें बचाना ही नहीं है, लागू भी करना है।